इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन अफ़ज़लिल अंबिया खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन वाला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन वल मुकरमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात, हम आले सुन्नत व जमात हैं और अपनी पहचान मसलक के तौर पे करवाना ये दीन के खिलाफ नहीं, ये शरीयत कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं, क्योंकि कुरान ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि वलिकुल्लिम मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, तुम में से हर एक का एक रास्ता है, हर एक का एक ना एक मिनहाज है। वो जो शिरा और वो मिनहाज है उसी को हम मसलक कहते हैं, उसी का नाम क्या है? मसलक है। यार ये जो बंदा खड़ा है ना, ये वस्कट वाला, इसको स्टेज पे ले आओ, इधर तुसी इधर आ जाओ, इत्थे आ जाओ। ए जो बुजुर्ग खड़े इत्थे आके तकरीर सुनो, इत्थे आओ। हर एक के लिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि क्या है? शिरअ मिनहाज है, मसलक है। और इसकी तशरीह मेरे नबी की हदीस है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। सतफ्तरिकु उम्मती सलासन व सबईन फिरका, 73 फिरकों में बटेगी मेरी उम्मत। इसका मतलब यह है कि कलमा सबका एक ही होगा, कलमा सबका होगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार, सब जाएंगे दोज़ख में, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, मेरी उस उम्मत का एक बड़ा ग्रोह, एक मिल्लत होगी, वो जाएगी जन्नत में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह वो कौन होंगे? बड़े तवज्जो से सुनना है। मेरे नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, ए मेरे सहाबा वो लोग होंगे जो मेरे और तुम्हारे पीछे चलने वाले होंगे। यार मेहरबानी फरमाइए, मेरी बात को जो समझ आ रहे तो सुभान अल्लाह, और बाजों को कर माशाअल्लाह। मेरे सामने बिलखुसूस जो आकर बैठे होते हैं, ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि खतीब के सामने वो बंदा बैठे जो यहां बैठा हो, ये नहीं कि यहां आ गया हो लेकिन बैठा हुआ घर में हो। जरा तवज्जो से समाअत फरमाएं, जब बात समझ आए तो आपका रिस्पांस जो है ना वो मुझे बरंगीख्ता करेगा कि मैं अगले से अगला, नए से नया नुक्ता, नए से नई बात मैं आपके सामने अर्ज करूं। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मा अना अलैहि
वह असहाबी, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस हसन है ये। मेरे नबी ने फरमाया माना अलैहि वसहबी, मेरे सहाबा वो लोग होंगे जो मेरे और तुम्हारे अकीदों पर, तरीकों पर, मेरे और तुम्हारे पीछे चलने वाले होंगे। या सबसे पहले तो वो बदबख्त आउट हो गए जिन्होंने सहाबा का नाम लेना ही छोड़ दिया। यार मेहरबानी फरमाओ, ऐसे नहीं है, ऊंचा बोलना है। वो बदबख्त निकल गए जो मुस्तफा के सहाबा से टकरा गए, नबी के यारों के मुखालिफ हो गए। अब वो हैं कौन? मैं यहां अल्लाह के फजलो करम से सैकड़ों किताबों के हवाले आपके सामने रख सकता हूं जिसमें उम्मत का इजमा है कि वो जन्नत में जाने वाला नबी की उम्मत का वो बड़ा करो, वो मिल्लत कौन है? फरमाया हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। सबसे पहला हवाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। इमाम शारानी लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अल्लामा तफ्ताज़ानी लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। इमाम सयूती लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। इब्नुल मुनज़िर लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। इमाम तहावी लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। इमाम हजरत मुहद्दिस कबीर मुल्ला अली कारी लिखते हैं, हजरत सैयदना हजरत इमाम इब्ने हजर लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अल गर्ज पीर मेहरे अली गोलड़वी लिखते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। ऐ अहलुस सुन्नत वल जमाअह के मसलक से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा की आल और असहाब के नौकरों, सीना तान के चला करो। हम ही वो लोग हैं जिन्हें हुजूर ने गारंटी जन्नत की सदियों पहले अता फरमाई है। याद रखिए अहलुस सुन्नत कौन होते हैं? अहलुस सुन्नत हुजूर सैयद आलम सरवर कौनो मकान की हर निस्बत के मुअद्दिब को सुन्नी कहते हैं। हुजूर सैयद आलम सरवर कौनो मकान की हर निस्बत से मोहब्बत करने वाले को बोलते जाओ ना यार, निस्बत चाहे नसब वाली हो, अदब सुन्नी करेगा, मोहब्बत सुन्नी करेगा। निस्बत चाहे जमान वाली हो, अदब और मोहब्बत सुन्नी करेगा। निस्बत चाहे मकान वाली हो, अदब और मोहब्बत सुन्नी करेगा। निस्बत चाहे कलाम वाली हो, अदब और मोहब्बत सुन्नी करेगा। तो सुन्नियों की बड़ी सादा सी पहचान यह है कि सुन्नी न पगड़ी के रंग से पहचाना जाता है, न किसी मुल्ला के नाम से पहचाना जाता है, न किसी किताब या किताबड़ी से पहचाना जाता है। सुन्नी फकत दो चीजों से पहचाना जाता है, ये बेअदब नहीं होता और ये मुनकर नहीं होता, मोहब्बत करने वाला होता है। बस किसी पगड़ी के रंग में सुन्नियत मत ढूंढो, किसी जुब्बे और दस्तार के स्टाइल में सुन्नियत मत ढूंढो। और सुन्नियत का ठेका न किसी पीर का है, न किसी मौलवी का, न किसी शेखुल हदीस का, न किसी मुफक्किर का, न मुफ्ती का। सुन्नी हर वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है जिसके दिल में मेरे नबी की आल का अदब है, मुस्तफा के सहाबा का अदब है, हुजूर की निस्बतों का अदब है, नबी के खानदान का अदब है, नबी के जमानो मकान का अदब है, मुस्तफा के कलाम का अदब है। तो चूंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुझे पहले से ये हुक्म दिया गया था कि आपने शान अहले बैत बयान करनी है, और वैसे हक भी यही बनता है। देखिए ना, अय्याम हो सईदना अबू बकर सिद्दीक के तो उन्हीं का जिक्र जचता है। अय्याम हो जनाबे मौला फारूक आजम के जिक्र उनका अच्छा लगता है। रमजान का महीना तो अली अली चंगा लगता है, और मुहर्रमुल हराम का महीना हो तो हमारे अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों का सलफन खलफन ये तरीका आ रहा है कि वो अहले बैत अतहार की
पाक मुकद्दस और मुताहर बारगाहों के अंदर नजराना अकीदत पेश करते हैं। दोस्ताने गिरामी, आगाज़ कलाम में जुमले अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार दुरूद पढ़ें। और मैं चाहता हूं कि इमाम हसन रजा बरेलवी अलैहिर्रहमा ने जो अपना मंजूम अकीदा बयान फरमाया है, मैं जरा उसको भी थोड़ा आपके सामने पढ़ लूं और एक ज़ौक़ भी बन जाएगा। पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और साथ ही मैं वो मनक़बत पढ़ता हूं जो उन्होंने आले बैत अतार की शुहदाए करबला की बारगाह में। और याद रखो, तारीफ दो तरह की होती है, ध्यान रखना है। एक होती है यार के हुस्नो जमाल के तज़किरे हो, महबूब के कीलो काल की बातें हो, उसके ऐनैनो शफतैनो रिजलैनो यदैन की बातें हो, उसके पसीने, उसके सीने, उसकी आंखों के नगीने, उसके दहन बदन बतन जकन की बात हो, उसके शहर के तज़किरे हो, उसकी गलियों के तराने हो, उसके घर की अजमत का बयान हो, उसकी औलाद के चर्चे, ये भी मोहब्बत होती है। और एक मोहब्बत ये होती है कि यार के दुश्मनों को रगड़ा जाए। तवज्जो है कि नहीं? और आप हैरान होंगे, कुरान ने मेरे नबी के हुस्नो जमाल के हवाले से 2-3 सूरतें उतारी हैं। नबी के शहर की अजमत के लिए एक सूरत उतारी, एक दो आयतें तो बहुत हैं, लेकिन सूरत एक आ गई ना, तेरे शहर की गलियों की कसम है। मेरे रसूल के हुस्नो जमाल के तज़किरों में चंद आयतें उतरी हैं। मेरे नबी के औसाफ़े हमीदा पे चंद दर्जन आयतें होंगी, लेकिन नबी के दुश्मनों के रगड़े पे कितनी सूरतें हैं। अगर ज्यादा नहीं जाते हो तो सिर्फ सूरत तौबा को पढ़ लो कि सूरत तौबा के अंदर क्या है। बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही, आगाज की बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही। और ये जो रसूल के गुस्ताख, मक्के में बसने वाले, मेरे यार की जात के मुनकिर, मेरे हबीब के आल के मुनकिर, मेरे महबूब की सिफात के गुस्ताख, मेरे यार के मर्तबे मनसब नबुव्वत के बेअदब हैं। आज के बाद ये रब से भी दूर, उसके रसूल से भी दूर, अहले ईमान से भी दूर है। और कमाल की बात ये, जब रगड़ा देने की बारी आई, बिस्मिल्लाह भी नाज़िल नहीं फरमाई। हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है कि अगली आयतों में रगड़ा जो देना है, फरमाया यहां सिफत रहमान और रहीम का चर्चा नहीं होगा, यहां सिफत जब्बार की बात होगी, यहां सिफत कहार की बात होगी, यहां सिफत मुंतकिम की बात होगी, क्योंकि रब की वो भी तो सिफतें हैं ना। तो इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध लो कि कभी जरूरत होती है बंदा बैठ के यार की आंखों की बात करे, महबूब की जुल्फों की बात करे हैं। कभी तो ये मन करता है कि वो कह दे कि काबे वल मुँह माया, हाय काबे वल मुँह माया, एक सोना तू लगने ओ दूजा फेर भी तू माया। ये भी प्यार है, ये भी मोहब्बत का इज़हार है कि यार के हुस्नो जमाल के तज़किरे हैं। ये भी महबूब की शान है कि बंदा ये कहता रहे, बंदा ये बोलता रहे, बंदा ये पढ़ता रहे, अलम नशरह दा सीना ओ लोकां दिया लख ठारा सड़ी ठार मदीना। यकीन करो लोगो, ये भी मोहब्बत की मेराज है कि बंदा महबूब की जुल्फो, महबूब की आंखों, महबूब के हुस्नो जमाल में खो जाए, महबूब के प्यार दिल में बसा कर तसव्वुर महबूब में मुस्तग़रक़ हो जाए। ये भी मोहब्बत है। लेकिन याद रखो, कभी मौका ऐसा आता है कि जब महबूब पे उंगली उठे, उस वक्त जरूरत इस अमर की होती है कि तारीफें बाद में करेंगे, दुश्मन का मुंह पहले बंद करेंगे। और मेरे नबी के साहबा ने यही किया। कभी तो हुजूर सैयद आलम के साहबा हुजूर के हुस्न जमाल के तज़किरे करते हैं, क्या कहते हैं?
मैं वजह कल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्म भाई। कभी तो हुजूर के साहबा शान में हुजूर की बयान करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी तो कहते हैं मेरे नबी के नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन के साहबा हुजूर की अजमत और शान बयान करते हुए फ मुहम्मदुना हुवा सय्यदुना फलहिस्तु लना लिइजाबतिही अस्सुबहु बदा मिन तलातिही वल्लैलु दजा मिन वफरती, ये शान बयान करते हैं। और जब कभी उंगली उठती है मेरे महबूब की तरफ तो मेरे नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन का एक नाबीना साहबी है, पता चला कि मेरी सगी बहन ने मुस्तफा करीम की गुस्ताखी की है, आंखें नहीं है। अंधेरे में गए, किस में? और बोलो तवज्जो करो, अंधेरे में गए, आंखें नहीं है जाहिरी। नबी मुकर्रम के सहाबी की आंखें बीना नहीं है, नाबीना है, लेकिन जाकर रात की तारीकी में टटोल टटोल कर उस गुस्ताखा औरत का सर तन से जुदा करके आ गए। सुबह फजर की नमाज में हुजूर आए ना, पहली सब में बैठे हुए। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फजर की हुजूर ने रुखसारों को फेरा अपने यारों की तरफ, अपने चेहरे की ज़ियारत करवाई हुजूर ने अपने यारों को। तो सरकार के साहबा देखे हुजूर इधर तवज्जो है, जरा मैं आपको मंजर बता रहा हूं, ध्यान है। मेरे नबी ने अपने महबूबों पर, अपने प्यारों पर, अपने साहबा पर निगाह डाली। इधर है, ध्यान। कोई समझ आई? कोई नहीं है। मेरे हुजूर की निगाह उनके चेहरों को नवाजती हुई गई, साहबा के चेहरों को तकती हुई मेरे रसूल की निगाह एक चेहरे पे ठहर गई। अब उसको तो नहीं पता हुजूर मुझे देख रहे हैं। आए हाय हाय, मैं वेखा ते ओ ना वेखे ते जे मैं वेखा, आए हाय, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, ए हो जे लेख किथों ले आवा, ओ मेरे वेखण विच सोना वेखे। मेरे नबी का सियाबी बैठा हुआ है, मेरे सोने हबीब सैयदे कौनैन सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहें उनके चेहरे पे रुक गई। नाम लेके फरमाया, मार आए हो, कत्ल कर आए हो बदबख्त मलऊना को। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आका मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि वो मलऊना आपकी गुस्ताखी करके इस धरती पे जिंदा रह गए। हजरत उमर ने, ध्यान है, हजरत उमर ने, हजरत उमर ने उठ के देखा, नाबीना बंदा। हजरत उमर ने फरमाया, ओ हे अन्ना, ओ इस अन्ने के कम काया, इस अंधे ने क्या काम किया? मेरे नबी ने फरमाया, उमर ये अंधा नहीं, ये बीना है, ये अंधा नहीं, ये बीना है। हजरत उमर ने जब ये सुना, हुजूर ने क्या फरमाया, उमर ये अंधा नहीं, ये बीना है, अन्ना नहीं। ये भी मोहब्बत का तकाजा है। तो ना दो तरह की होती है, शान दो तरह की होती है। महबूबों के कसीदे पढ़े जाएं, उनके हुस्न जमाल की बातें हों, उनके कीलो काल के तज़किरे हों, और अगर कोई गुस्ताख जुबान खोले उस गुस्ताख का रगड़ो, ये भी अपने यार की नात होती है, ये भी यार की शान होती है, ये भी महबूब की मनक़बत होती है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, हम आजकल उन अय्याम में से गुजर रहे हैं कि जिन अय्याम में मुल्के और वतन अजीज के अंदर रसूलुल्लाह की आले बैत और नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन के सहाबा की अज़मतों और नामूस पर बाज बदबख्तों ने, बल्कि मुझे लफ्ज बोलने दो, जहन्नम के कुत्तों ने उनकी अज़मतों, उनकी शानों पर हमला किया। कोई बदबख्त हुजूर की अहले बैत को पिल पड़े और कोई बदबख्त मुस्तफा के सहाबा से टकरा गए। हम वो लोग हैं जो आले मोहम्मद के भी गुलाम हैं, असहाबे पैगंबर के भी गुलाम हैं, और हमें चुमुखिया लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्यों?
यहूदियत, ईसाईयत, नसरानियत, ये जितने मज़ाहिब बातिल हैं वो भी हमारे मुखालिफ। कादियानियत हमारी मुखालिफ, राफजियत हमारी मुखालिफ, खारजियत हमारी मुखालिफ, नासबियत हमारी मुखालिफ। अब हम कौन हैं? हम हैं सुन्नी। हमें ना राफजी अच्छे लगते हैं, ना खारजी और नासबी अच्छे लगते हैं। हमें फकत हुजूर की आल, हुजूर के सहाबा, हुजूर की उम्मत के वलियों के प्यारे और गुलाम अच्छे लगते हैं, जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। और ये आस्ताना आलिया हजरत सैयदी सैयद फकीर हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया दब्बन शरीफ, ये हैं गौसे पाक की औलाद में से। और शायद मैं आपको पहले इसी जगह पर एक मैसेज दे के एक दफा जा चुका हूं कि राफजी इतना किसी नारे से नहीं जलता जितना गौसे पाक के जिक्र से जलता है। तो जाहिर है औलाद हो गौस पाक की। और गिलानी कौन होते हैं? गिलानी उन सैयदों को कहते हैं जो हुजूर गौसे पाक की औलाद में से हैं। तो औलाद हो गौस पाक की, आस्ताना हो गिलानी सैयदों का, वहां पर बात होगी हुजूर के सहाबा की, वहां पर बात होगी मुस्तफा की, अहले बैत की। शाह साहब कह रहे थे ना, अपना दादा सबको अच्छा लगता है। और जिनका दादा कुत्ते ने लाकर अंग्रेजों के वो बड़ा चौधरी चादरी बना हो ना, बड़ा कोई नंबरदार फने खान बन गया हो, तो वो अपनी औलाद को कितना चंगा लगता है। तो जिनका दादा फातेह खैबर हो, यार मेहरबानी फरमाओ ना, अद्धे बोले हो मौला अली नाल अद्धे वक्त रिश्ता है जेड़े। जिनका दादा फातेह खैबर हो, जिनका दादा ताजदार अता हो, जिनका दादा मिन अहलिल किसा हो, जिनका दादा मौला मुर्तजा हो, हक को बातिल में फर्क करने वाला कातिलुल फजारा हो, हैदरे कर्रार हो, गैरे फर्रार हो, उनका तो हक बनता है ना कि वो अपने दादे का जिक्र करें। मैंने आप तमामी अहबाब के सामने कुरान मजीद, कुरान रशीद के 2 मकामात से आयतें पढ़ी हैं। और चूंकि इस महीने में खुसूसी तौर पर रवाफिज की तरफ से फकीर को शमशीर आला हजरत कहते हैं, और तलवार की या शमशीर की आंखें नहीं होती, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि दुश्मन का सर काटना है बस। और रसूल की आल का गुस्ताख भी हमारा दुश्मन, मुस्तफा के यारों का गुस्ताख भी हमारा दुश्मन। लिहाजा याद रखिए, रवाफिज ने, मैंने लफ्ज बोला है, रवाफिज ने मेरे नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गारो, यारे मजार, हजरत ताजेदारे खिलाफत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाहे शान और इज्जत के अंदर उन्होंने बेअदबी और गुस्ताखी की, तो हमारे ईमान का तकाजा है कि हम उनका दिफा करें। और एक और बदबख्त ने सय्यदतु निसाइल आलमीन हजरत खातून जन्नत सय्यदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपकी शान तहारत को डिग्रेड करने की कोशिश की। हम सुन्नी है, हमारा हक बनता है हम सय्यदा कायनात के दिफा की बात करें। और एक बदबख्त ने पिछले जुमतुल मुबारक को यजीद लईन पलीद बदबख्त मलऊन काफिर कुत्ता कमीना खबीस, ऐसा बदबख्त जो इंसानियत के लिए नंगोहार है, दुश्मन आले बैत है, कातिल सहाबा है, खारिब मक्का व मदीना है, बदबख्त है मेरे नबी की उम्मत का यजीद पलीद लईन। उस लईन के नाम पर 1 घंटे का खिताब करके जुम्मा पढ़ाया और कई लम्ती उस यजीद पलीद की हिमायत में बोलने लग गए। हम सुन्नी हैं, हमारा फर्ज बनता है हम उन लईनों का भी मुकाबला करें और हम उन्हें बताएं कि नबी की आल का जो गुलाम है वो हमारे सर का ताज है, और जो नबी की आल का कातिल और गुस्ताख उस पर भी लानत, और उस गुस्ताख की हिमायत करने वालों पर भी अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, कायनात के तमाम इंसानों की लानत है। इसमें कोई पता है आपको ये क्यों ये कसीदे पढ़ रहे हैं मिंबर पे बैठ के? ताकि हम जनाब वो शामिल बाजे हो जाएं
और कल हम यजीद के नाम को भी उन नामों में ले आए जी कि ये हमारे मुकद्दसात में से हैं, इसके खिलाफ ना बोलो। बेटा ये ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान इधर रखना है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, ओए नबियों का ताजदार है नाना। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब वो थी मिट गया कुत्ता, अब सदियां हुसैन की है। बस मेरे दोस्तों लंबी बात नहीं होगी, मैं चाहूंगा कि मैं मुख्तलिफ उन्वानात को ज़ेर बहस ला के एक पैगाम दे के आज के इस अजीम शान उर्स की तकरीब से मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करूं। सबसे पहली बात ये इस्लाम एक शजर नाफिया है, ये एक फलदार दरख्त है, इसको लगाया मेरे नबी ने, तवज्जो है कि नहीं है, और इसको सींचा, इसको पानी मिला खून का। कई दरख्त वो गए कि जिन्हें पानी मिलता है वो पानी नदी का, नाले का या बारिश का होता है, लेकिन शजर इस्लाम वो शजर नाफिया है कि इसके पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए इस पानी की जरूरत नहीं थी, खून की जरूरत थी। तो मेरे नबी के सहाबा ने, फिर मेरे नबी की आल ने इसको अपने खून से ऐसा सींचा, अब मशरक में भी इस्लाम है, मगरिब में भी इस्लाम है। और एक बात ज़हन में रखो, ये कई जो राफजी ज़हन के लोग हैं वो कहते हैं जी कि सिर्फ आले बैत ने इस्लाम की खिदमत की। झूठ। आले बैत मेन स्टेक होल्डर है इस्लाम के, मेन बड़ी हस्तियां हैं वो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दो, सबसे पहले बदर में जो शहीद हुए कौन थे? भाई एक ही जवाब आएगा ना, सहाबा। आस्ता नहीं बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ओहद में जो शहीद हुए कौन थे? खैबर में शहीद हुए कौन थे? हुनैन में शहीद हुए कौन थे? फतेह मक्का के दौरान शहीद हुए कौन थे? ये जो गज़वात में, सरियात में शहीद हुए कौन थे? वो यार एक दिन में जो 70 जिनको धोखे से बुलाया कबीले वालों ने और उनको शहीद किया, कौन थे? सहाबा। फिर इस्लाम के मुखालिफीन और खत्म नबुव्वत के दुश्मनों के खिलाफ, मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर के खिलाफ एक दिन के अंदर कितने शहीद हुए? भाई बोलो जरा, 700 शहीद हुए। कौन थे? इसलिए सहाबा को इस्लाम से निकाल दो, कुछ भी नहीं बचता। या जो नहीं बोले अगर मैं समझूंगा वही है। हुजूर के सहाबा को इस्लाम से निकाल दो, फिर बोलो कुछ भी नहीं बचता। क्यों? कुरान के आयतें बयान करने वाले कौन? सहाबा। कुरान के सिपारे जमा करने वाले कौन? सहाबा। नमाज के फराइज बताने वाले कौन? सहाबा। रोजे की फर्जियत की रिवायतें करने वाले कौन? सहाबा। ज़कात की फर्जियत की बात करने वाले कौन? सहाबा। तो अगर सहाबा को निकाल दो तो इस्लाम बचता क्या है? इसलिए जिनके सहाबा नहीं उनका इस्लाम पूरा ही नहीं, और पूरा उन्हीं का है जिनके हाथों में नबी की आल का दामन भी है, मुस्तफा के सहाबा का दामन भी है। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? अच्छा, अब आते हैं आले बैत की तरफ। अब अगर आले बैत का लफ्ज हम बोलते हैं ना तो बड़ा वसी माना है, और ये आजकल मौलवियों ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, हम भी आले बैत में हैं। अच्छा, रिवायत क्या पढ़ते हैं? कुल्लु तकियन व नकियन आली, हम भी आल में हैं। बेगैरत आदमी, लोगों को कंफ्यूज मत कर।
अगर तुम भी आल में हो तो फिर अबू बकर सिद्दीक आल में नहीं होंगे? और तू 1400 साल के बाद आल के अंदर घुस रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक जो मेरे नबी का सुसर है, मेरे नबी का यारे गार है, मेरे नबी का यारे मजार है, वो आले बैत में नहीं है। और अगर वो आले बैत में है तो वही अबू बकर कहता है उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैती, कि हुजूर की आले बैत के मामले में नबी का ख्याल करो। अगर खुद आल में तो ये किस आल की बात कर रहा है? कंफ्यूज मत करो इस उम्मत को। कुरान मजीद के अंदर 3 जगह लफ्ज़ आले बैत आया। मैं बड़ी जल्दी जल्दी एक मैसेज दे रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है आज थोड़ी कुरान की बातें हो जाए। कितनी जगह? 3 जगह। सूरह हूद आयत नंबर 73, सूरह कसस आयत नंबर 12, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। यार ये इस तरह फिर ये तकरीर नहीं होगी, फिर टल्ले सटल्ले वाली ही होगी। ये इतनी इल्मी बातें कर रहे हैं ना। सूरह हूद की आयत नंबर 73 के अंदर हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने के लिए फरिश्ते आए और हजरत इब्राहिम के घर से होके गए। और जाते जाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, तवज्जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा सैयदा सारा, आप दरवाजे की चौखट पे खड़ी हैं, फरिश्तों को देख रही हैं। तो फरिश्तों ने कहा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। लेकिन इससे पहले हुआ क्या कि फरिश्तों ने कहा कि आपको मुबारक हो आपके बेटे इसहाक की और फिर पोते याकूब की। अब इनकी उम्र हो गई है 80 साल से ज्यादा, हजरत इब्राहिम की उम्र हो गई है 100 साल या 90 साल से ज्यादा। तो ये परेशान हो गई, फरमाने लगी मैं बूढ़ी, मेरा शौहर भी बूढ़ा, इस उम्र में औलाद कब हो सकती है? ये कैसी बात कर रहे हो? कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहलल बैत। फरिश्तों ने फरमाया, फरिश्तों ने अर्ज की, ए सैयदा सारा, क्या आप अल्लाह के मामले में ताज्जुब कर रही हैं? अल्लाह ने देनी है आपको औलाद और फिर औलाद की औलाद आपको देनी है। लेकिन क्या लफ्ज क्या बोला? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहलल बैत। क्या लफ्ज बोला? अहलल बैत। अब यहां अहलल बैत से मुराद कौन है? बच्चे तो अभी हुए नहीं भाई, अकेली बीवी है हजरत इब्राहिम की, तो बीवी पर लफ्ज बोला अहलल बैत। सूरह कसस आयत नंबर 12, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, आपकी वालिदा, आपने अपने बेटे को, भाई वाकया आपको पता है, फिरौन से बचाने के लिए दरियाए नील की नहरों में बहा दिया, संदूक में डाल के। आए हाय हाय, अल्लाह के करने से एक नहर है जो नील से निकालकर महल की तरफ लेके जाई जा रही है। फरिश्ते ने उस संदूक को डाल दिया उस नहर में, जो नहर जा रही है किधर? फिरौन के महल में। अब फिरौन के महल तक ये संदूक है, लेकिन अम्मा जान है, लाड बड़ा है, यकीन है कि अल्लाह बचाएगा, लेकिन फिर भी अपनी बेटी से फरमाती है, मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन से, जरा देखती जाओ ये कहां जाता है। वो दरिया के साथ साथ जिधर जिधर संदूक जा रहा है उधर उधर हजरत सैयदना मूसा की बहन जा रही है, ताकि जिस वक्त महल वालों ने, फिरौन के महल वालों ने हजरत मूसा को उस संदूक में से निकाला, फिर आसिया इमरात फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मुंह बोला बेटा बनाया, तो उस घड़ी ये उधर देख रही थी। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है सुनिए जरा। हजरत मूसा उनके मुंह बोले बेटे बन गए, लेकिन अब एक मसला खड़ा हो गया है कि हजरत मूसा किसी का दूध नहीं पीते, किसी खातून का दूध नहीं पीते, जो भी आती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुंह फेर लेते हैं। अब सवाल यह है कि ये क्यों नहीं पी रहे? डॉक्टरों से पूछो, डॉक्टर कहेंगे कि जनाब बच्चे मुंह मोड़ते रहते हैं। अक्सर हमारे घरों में भी ये शिकायत रहती है कि जी बच्चा दूध नहीं पीता, पीर साहब तावीज दवो, होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर साहब कुछ हल कीजिए, बच्चा दूध नहीं पीता, ऐसा होता रहता है। लेकिन कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दूध से मुंह फेरना ये वैसे नहीं है, बल्कि वह हर्रमना
हर्रमना अलैहिल मरादिया, ओए हमने मूसा पर दूध पिलाने वालियां हराम कर दी थी। भाई तवज्जो है सबका, सबकी तवज्जो है। अब साहब आपको मैं एक चीज देता हूं, आपको उसके हलाल और हराम का पता ही नहीं, आप उसे मुंह फेरेंगे? बोलो यार, एक सालन पका हुआ आए और आपको 2-3 दिन की भूख हो, पका हुआ हराम हो, ध्यान है, आपको पता ही नहीं है, आपको जैसे ही सामने आएगा झपट पड़ेंगे कि नहीं? और भाई खाएंगे, भूख लगी है, लेकिन जब आपको बताया जाएगा ये हराम है तो आप हाथ पीछे कर लेंगे। लेकिन ऐसा बंदा हो जो इस्लाम में कल दाखिल हुआ हो, उसको पता ही ना हो हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, उसे आप कहें भी ये हराम है तो कहेगा वो क्या होता है। तवज्जो है, उससे पहले वो हराम की डिफिनेशन समझेगा, फिर उसे समझ आएगी कि मैंने हराम खाया तो मुझे नुकसान क्या होगा, तब वो उससे बचेगा। अब जरा सुनिए, हजरत मूसा की उम्र मुबारक है 3 या 4 दिन, 3 या 4 दिन या हफ्ते की उम्र है। कुरान कहता है जो औरत प्यासे और भूखे मूसा को दूध पिलाने जाती है, जनाबे मूसा मुंह फेर लेते हैं, ये मर्जी से नहीं था, ये वैसे नहीं था। अल्लाह कहता है हर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने मूसा को बताया था अपनी मां के बगैर किसी का दूध पीना तुझ पे हराम है। दोस्ताने गिरामी, छोटा सा बच्चा यहाँ 3-4 साल का हो, आप उसे कहें पुत्र ये चीज हराम है, उसको क्या पता हराम क्या होता है, उसे क्या पता मुस्ताहब क्या होता है, उसे क्या पता फर्ज क्या होता है, उसे क्या पता हलाल क्या होता है, उसे क्या पता या असाद क्या है, मकरूह तहरीमी क्या है। अब गौर करो, चंद दिन के हैं जनाबे मूसा, अल्लाह फरमाता है हर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने उन पर दूध पिलाने वालियां हराम कर दी। वाह, रब ने की हराम, 3 दिन के मूसा को पता है हराम क्या होता है, हलाल। अल्लाह अल्लाह, यहां से पता चला मूसा नबी होकर औरों जैसा नहीं, तो जब मुक्तदी औरों जैसा नहीं तो इमामुल मुरसलीन औरों जैसा कैसे हो सकता है। इसीलिए तो फिर यहां सदा लगाई जाती है कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकी है मिसाल तेरी, वहर्रमना अलैहिल मरादिया। अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा नबी पर दूध पिलाने वालियां हराम कर दी, मिन कबलो, इससे पहले। फिर हजरत मूसा की बहन आई, आकर हजरत आसिया से फरमाया फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत। हजरत सय्यदुना मूसा की बहन ने आसिया इमरात फिरौन से फरमाया, कहने लगी क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वाले ना बता दूं यकफुलूनहु लकुम, जो इस बच्चे को तुम्हें पाल के दे दें। तवज्जो है जी सबकी। अच्छा, यहां पर आले बैत बेटी ने अपनी मां के लिए बोला, यार बात को नहीं समझ आया। यहां आले बैत का लफ्ज़ हजरत मूसा की वालदा के लिए आया, तो पहली आयत से पता चला आले बैत बीवियां भी होती हैं, दूसरी आयत से पता चला मां भी आले बैत में होती है। या तवज्जो है कि नहीं, घर वाले आले बैत के हैं। अब तीसरी आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। इस जगह जो अहले बैत है
वो मैं बयान करूं या कोई और, वो उसका अपना बयान होगा। लेकिन मैं तो नबी से पूछूंगा, या रसूल अल्लाह ये कौन अहले बैत हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ततहीर की चादर अता फरमाई है। तो ये मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से रिवायत मौजूद है। हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि ये लोग कौन है। तहरल्लाह तहरहुमुल्लाह बिहाज़िल आया, कि जिनके लिए अल्लाह ने ये आयत उतार कर उन्हें पाक फरमा दिया है। तो फअत्तहुम अला यदिही, हजरत अबू सईद अल खुदरी ने अपना हाथ बुलंद फरमाया, फिर उंगलियों पे गिना, फरमाया मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन, कि ये जो ततहीर वाली आयत है ये पंजतन की शान में उतरी है। खुद मेरे नबी ने तफसीर बयान फरमाई, मेरे आका खुद फरमाते हैं कि नज़लत हाज़िहिल आयत फी खम्सतिल, ये जो आयत ततहीर है ये हम पंजतन की शान में उतरी है। फीया एक मैं हूँ, एक अली है, एक हसन ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। अच्छा अब जरा तवज्जो से सुनिए, यहां जिस जगह ये आयत मौजूद है उसके सियाक़े कलाम को देखो तो पीछे जिक्र नबी की बीवियों का रहा है। और अगर कुरान मजीद के बाद अगर नबी की हदीस को देखो तो कुरान की तफसीर सबसे पहले कौन जो नबी करे वो मानी जाएगी। तो जब नबी ने खुद तफसीर बयान कर दी कि ये आयत हम पंजतन की शान में उतरी, तो अब अहलुल बैत के अंदर एक वसी मफहूम आ गया कि अहलुल बैत घर वालों में बच्ची भी है, भाई बेटी भी है, नवासे भी हैं और दामाद भी है। अब ये तीनों जगह, और फिर कुरान मजीद के अंदर आल का जो लफ्ज है, भाई हम लफ्ज बोलते हैं ना आलुल रसूल, तो आल का जो लफ्ज है ये 25 मरतबा इस्तेमाल हुआ। ये 14 जगह पर लफ्ज आला फिरौना इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है फिरौन का ग्रोह, फिरौन की उम्मत, उसके जो लश्कर, फिरौन वाले। और एक जगह पर हजरत इब्राहिम के साथ आला इब्राहिम, 4 जगह पर आला लूत, 2 जगह पर आले याकूब, एक जगह आले मूसा, फिर एक जगह आले हारून, एक मर्तबा आले दाऊद, आले मरियम। कुरान में 25 जगह ये लफ्ज आया। और जब उनका सियाक़ और सबाक़ का मुताला किया जाए तो कहीं माना बनता है ग्रोह, कहीं माना बनता है जमात, कहीं माना बनता है अंसार और मददगार, कहीं माना बनता है पैरोकार, कहीं माना बनता है कौम, कहीं माना बनता है हिमायती, और कहीं माना बनता है औलाद। बात आपको समझ आई? मैं आज इंशाल्लाह वो रिजल्ट दे के आपके सामने निकाल के जाऊंगा ना कि ये चखा चखा खत्म होगी। और आपके सामने अगर किसी ने की तो आप कम अज कम उसका खूब जो है ना मुंह जो है ना उसका बंद कर सकते हैं। अब जब कुरान के मुताबिक लफ्ज़े आल या अहले बैत ये कई मानों में आया, तो जब हम कहते हैं अहले बैत नबी तो क्या मुराद होती है? जब हम कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो तो क्या मुराद होती है? इसलिए जब हम हदीसों को, कुरान की आयतों को देखते हैं तो नबी के अहले बैत 3 तरह के सामने आते हैं। नंबर 1 नबी पाक के अहले बैते नसब, नंबर 2 नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैते सुकना, नंबर 3 नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैते विलादत। नबी के अहले बैते नसब कौन है? वो लोग जो नस्बी तौर पर, रिश्ते के तौर पर नबी के घर वालों में दाखिल हैं। नबी की अम्मी जान, भाई कुरान में लफ्ज आ गया ना पीछे अहलुल बैत मां के लिए, तो नबी की अम्मी भी हैं, नबी के बाबा भी हैं। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं यार, हुजूर के वालिदैन की बात हो रही है। हुजूर के चच्चे भी इसमें दाखिल हैं, हुजूर के दादा भी इसमें दाखिल हैं। मेहरबानी कर रही यार, जागो यार। और अगला जुमला, हुजूर के चचा के बेटे भी इसमें दाखिल हैं। तो जब हुजूर के चचा के बेटे भी इस आले बैते नसब में दाखिल हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा अली नबी के चचा जनाब अबू तालिब का बेटा नहीं है? इस माने के लिहाज से मौला अली अहले बैत का फर्द ठहरते हैं। लेकिन इस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी अहले बैत में से हैं। इस माने के लिहाज से हजरत अकील की औलाद
हजरत सैयदना जाफर, जाफर की औलाद हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला की औलाद, ये सब आले बैत के अंदर दाखिल होते हैं। अब हमने देखना यह है वो कौन आले बैत रसूल हैं जिनके हवाले से इंतहाई सेंसिटिविटी का, इंतहाई हसासियत का मुजाहिरा हजरत अबू बकर करते रहे, हजरत उमर करते रहे, हजरत उस्मान करते रहे, दीगर सहाबा करते रहे। वो कौन हैं? ये उसी वक्त समझ आएगा जब मेरा ये उन्वान, मेरा चैप्टर मुकम्मल होगा। तो सुनिए, अहले बैत नसब में कौन कौन है? नबी की वालदा, नबी के वालिद, नबी के घर वाले, दीगर रिश्तेदार जो उसके करीबी चचा चचा के बेटे। दूसरे आगे अहले बैत सुकना, वो जो नबी के घर में रहते हैं, जिनकी सुकूनत की जिम्मेदारी नबी के सर है। वो कौन है? मेरे नबी की बीवियां। आहा, मेरे नबी की, बोलते जाओ, मेरे नबी की बीवियां। और तीसरे हैं अहले बैत विलादत, जो नबी के घर पैदा हुए। ये कौन है? मेरे नबी की बेटियां। बेटी नहीं, बेटियां। हम हैं सुन्नी, डंडा न डंडी कुछ भी नहीं, सीधा स्टेट अवे कुरान और सुन्नत। नबी की कितनी बेटियां हैं? 4। अब कई बेईमान उधर, कई बेईमान हमारे अंदर घुस आए। जो बेईमान उधर, उन्होंने 3 का इनकार कर दिया। जो बेईमान हमारे अंदर आए, उन्होंने सैयदा ज़ारा की शान का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है जब 4 हैं तो फिर बड़ी बेटी बड़ी होती है, छोटी बेटी छोटी होती है, फिर सैयदा रुकिया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम बीबी पाक से ज्यादा जनाब बड़ी हैं, तो वो ज्यादा शान वाली है। चुप कर मुल्ला, ये सुन्नी का अकीदा नहीं। ये न तेरे अकल की बात है, न मेरे अकल की बात है। ये तराजू पे रख के तोलने वाली बात नहीं है। हम मुसलमान हैं, मुस्तफा की बात के सामने हमारी आंखें बंद हैं, नबी की हदीस के सामने हमारे सर झुके, हमारे कान बंद। अल्लाह के नबी जिसे चाहे चुन लें, हम वहां अकल के घोड़े, जागो यार, अकल के घोड़े नहीं दौड़ा सकते। बेटियां 4 हैं, पर ज़ारा सबसे ज्यादा प्यारी हैं। और ये हम वैसे अगर अपनी तरफ से कहते तो ये ज्यादती होती, क्योंकि जिस चीज पर नस मौजूद ना हो, आप अकल की बिना पर फजीलत या अफजलियत के मसाइल नहीं लेके आ सकते। लेकिन जहां नस हो वहां अफजलियत की बात करना दूसरों की तौहीन नहीं। ए मैं गल कीती है एक कैमरे वाले वास्ते, तुहानू समझाने वास्ते हुण गल करने लगा। ये होते हैं ना कई मौलवी, फिर बाद में सुनते हैं इसको तो पता ही नहीं है मसले का। ये नहीं पता होता सी जनाब, ओ ये देहात, अब जो लोग ये वीडियो देखें, अब उनको क्या पता ये जलसा किस जगह हो रहा है। जहां एक घर एक जनाब घंटे के सफर पे, दूसरा घर दूसरा 2 घंटों की मुसाफत पे दूसरा घर आता है। जहां पूरे बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में पूरा गांव जमा करो तो 100 बंदा नहीं निकलता, और उस जगह हजारों का मजमा होना, ये इस बात की दलील है सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन। ये कराची नहीं है कि जहां एक प्लाजे से नीचे बंदे उतरे तो 5000 बंदा जमा हो जाता है। ये हजारे के एबटाबाद के पहाड़ी इलाका दप्पन की बात है, जहां कई कई घंटे जीप पे बैठकर ये मुस्तफा की आल का जिक्र सुनने आए हैं। और मुल्ला, तुम्हें क्या पता है, सुन्नियत कल भी कायम दायम थी, सुन्नियत आज भी कायम दायम है। आले मोहम्मद का प्यार कल भी सीनों में मौजूद था, आले नबी का प्यार आज भी सीनों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कई मौलवी ये समझते हैं कि हमारी पोस्टें लगाने से लोग कुरैशी साहब की तकरीरें सुनना छोड़ देंगे। हमारा प्रोपेगेंडा करने से जो हम सोशल मीडिया पे बक बक कर रहे हैं, तो ये उनको नहीं। ओ मुल्ला जी, तुम्हें क्या पता, इन लोगों को पता है हमने किसी मैदान में पीठ नहीं दिखाई है। जिनको पता है वो बोलो, तस्दीक करो। ऐ नहीं है कि जी उसने गल की थी, को बंदे जवाब ही कोई नहीं देता। बोलो, जवाब दो। क्या इन इलाकों में हमने मसलक आले सुन्नत का झंडा नहीं लहराया है? क्या हमने आले रसूल का दिफा नहीं किया है? क्या हमने शान विलायत का दिफा नहीं किया है? क्या हमने साहबा की असमतों का पहरा नहीं दिया है? क्या हमने मसलक
लिए अपना सर तक पेश नहीं किया है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अल्लाह अकबर। तो मेरा जो जुमला है आप इसको जरा तवज्जो से समाअत फरमाइए। जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं, क्या बात कर रहा था, इधर इधर ध्यान इधर है। नबी की सारी बेटियां शान वाली, नबी की सारी बेटियां आले बैत में हैं, लेकिन ज़हरा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिसका ये अकीदा है वो मरे हुए हाथ ना उठाए, हाथ उठा के कहे बेशक सैयदा ज़हरा कौन है। मैंने अपनी मां से पूछा, जिसका नाम आयशा सिद्दीका है। रिवायत करने वाले सियासित्ता के रावी हैं, रिवायत करने वाले बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, मुत्तफक अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी की बीवी फरमाती हैं, मेरी आंखों ने नबी के बाद फातिमा से अफजल कोई हस्ती नहीं देखी। यार खुदा के बंदो ऐसे बोल रहे हो। वो बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, किसी का बाप भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। और बात करने वाली कौन, मोमिनों की मां सिद्दीक अकबर की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका। आप फरमाती हैं, मेरी आंखों ने मोहम्मद अरबी के बाद फातिमा से ज्यादा अफजल शान वाला बंदा। सुभान अल्लाह की आवाज आए। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों ने, मुतकल्लिमीन ने इजमा लिखा है कि हुजूर की पूरी उम्मत नहीं, पूरी कायनात की औरतों में सबसे अफजल हस्ती सैयदा फातिमा ज़हरा की है। अल्लाह अकबर। यार इतना ढीले बोले शान ज़हरा पर, शान सैयदा ज़हरा पे इतना ढीले बोले, उधर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। इस पर एक फिर सवाल हो गया, ओ जी बाप अफजल होता है कि बेटी? तवज्जो है, माँ अफजल होती है कि बेटी? तो भाई खदीजतुल कुबरा माँ है, फातिमा ज़हरा बेटी हैं, तो फिर माँ को अफजल होना चाहिए। आयशा सिद्दीका माँ है, फातिमा ज़हरा बेटी हैं, तो फिर माँ को अफजल होना चाहिए। ये क्यास माल फारक है। अगर ये कानून बनाओगे तो फिर अबू कहाफा को अबू बकर सिद्दीक से अफजल होना चाहिए। जबकि हम आले सुन्नत व जमात का अकीदा है, नबी के सारे सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। जेड़ा हुण भी ढलिया बोले वो भी वही होगा फिर, हैं जे नहीं ना, ऐसे नहीं होता ना यार। नबी के सारे सहाबा का सरदार नहीं यार। ए फिर अद्धे अद्धे हाथ तले कीते इन्हां दा 4 लासो और कच्छा तले वाड़ो। नबी के सारे सहाबा का सरदार, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली नगर नगर अबू बकर, नगर नगर गली गली। जहां गुस्ताखे सिद्दीक अकबर ने बकवास बाजियां इस्लामाबाद की सरजमीन पे की, उसके ठीक 4 दिनों के बाद हमने वहां पर हजारों का इज्तिमा करके हमने ललकारा, हमने सिद्दीक अकबर की अजमत और शान को बुलंद किया। तो मुझे एक फोन आया, कुरैशी साहब आप तो आले बैत के नौकर होते हैं, तो जरा ये बताएं इन दिनों में आप आले नबी के जिक्र के बजाय अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम सुन्नी हैं, हम इन चीजों का लिहाज जरूर रखते हैं। हम वैसे मुहर्रम में और बिलखुसूस इन दिनों में आले रसूल का जिक्र करते हैं, पर जब कोई कुत्ता भौंक जाए ना, ऐसे नहीं है, बोलो जरा बोलो। जब कोई कुत्ता या नबी के यारों को भौंक जाए ना, तो फिर हम दिनों का इंतजार नहीं करते, हम नकदी सौदा वापस करते हैं, उधार वापस करते हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ए मुस्तफा की आले बैत और मेरे नबी के सहाबा के गुलामों, हमारे अंदर मुदाहनत नहीं है। हमारे लिए नबी की आल का बेअदब सूअर की तरह है, नबी के सहाबा का गुस्ताख कुत्ते की तरह है। दोनों नजस हैं, दोनों पलीद हैं, दोनों लानत। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। नबी की सारी बेटियां हैं शान वाली, पर ज़हरा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा कानून माने कि माँ अफजल होती है बेटी से, तो फिर तो अबू बकर सिद्दीक की वालिदा अबू बकर सिद्दीक से अफजल हुई।
अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू बकर सिद्दीक से अफजल हुए। हालांकि आले सुन्नत का इजमा है कि सारे सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। लिहाजा मौलवी साहब ये कानून अपने जेब में रखो। जो आले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों ने लिखा है कि पूरी कायनात की औरतें एक पलड़े पे, अकेले रसूल के दिल का टुकड़ा सैयदा ज़हरा दूसरे पलड़े पे, पलड़ा सैयदा ज़हरा वाला भारी है। आहा, जो नबी की बेटी के मोहब्बत करने वाले, उनके बच्चों का प्यार करने वाले, हुजूर के जिगर के टुकड़े की इज्जत और तकरीम और तारीम को अपना ईमान समझने वाले हो, उनकी हुर्मत जिनका ईमान और अकीदा है, वो बुलंदाबाद से सैयदा ज़हरा की बारगाह में कहो सुभान अल्लाह की बात। इसीलिए तो हम कहते हैं कि करम का मखज़न, सखा का महावर, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। आज एक दूसरे पे लगा रहे हैं ओ जी, असल में सहाबा किराम के खिलाफ ये कुत्ते इसलिए भौंके के फुला फुला, ये कुत्ते इसलिए भौंके कि हमारे अंदर से एक ने बदबख्ती की और सैयदा ज़हरा पाक की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। वरना ये कुत्ते तो पुराने इधर ही थे, बंधे हुए थे, इनको लगामें डली हुई थी, बंद थे इनके मुंह। इनकी तो किताबों में पुराना यही कुछ बकवास लिखे हुए हैं। हमें नहीं पता कश्फुल असरार में क्या है, हमें नहीं पता तजारियत तबरसी में क्या है, हमें नहीं पता जिलाउल उयून में क्या है, सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन ये चौक चौराहों और मिंबरों पे इसलिए आया जब सैयदा ज़हरा की बेअदबी एक मौलवी ने की, उनके मुंह खुले। लेकिन हम डंके की चोट पे कहते हैं न सैयदा ज़हरा का गुस्ताख हमें कबूल है, न सिद्दीक़ अकबर का गुस्ताख हमें कबूल है। मसलक की बात नहीं है। मेरा सगा भाई भी हो, अगर नबी की आल के किसी फर्द का गुस्ताख हो, किसी साहबी का गुस्ताख हो, मेरे जूते की नोक पे, हम खानदान कबीले उस्तादी शिगिर्दी देख के हम मामले नहीं करते। ये कौन सा तरीका हुआ कि उस्ताद गुस्ताख हो गया तो उल्टी तावीलें करो, और कोई दूसरा हो गया तो डंडा और लठ लेके पीछे खड़े हो जाओ? नहीं, हम कहते हैं सगा भाई भी हो जो नबी की आल और सहाबा का नहीं, उसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों बड़ी तवज्जो से, नबी की सारी बेटियां भी अहले बैत में दाखिल हैं, ये बात हो रही थी, ये बात हो रही थी। मेरे नबी के अहले बैत विलादत कौन है? नबी के वो खानदान वाले जिनकी विलादत नबी के घर में हुई है। ये चार नबी की बेटियां हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, ये मेरे नबी के आले बेते विलादत हैं। और आगे थोड़ा कमा होना लगी जे गल असल जड़ी लगदी है तीर बन के मुनकरां दे सीने विच। और अगला कमाल मेरे नबी का अपना जाती पावर, जाती इख्तियार है कि मेरा नबी चाहे तो जो पैदा नहीं भी हुए उन्हें भी इस लिस्ट में दाखिल कर ले। इट्स अ पॉइंट। जैसे मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी को बदरी साहबा में शामिल किया। हजरत उस्मान गनी बदर में नहीं गए, जंग नहीं लड़ी, उन्होंने कोई वहां तीर, तलवार, नेजा, भाला कुछ भी नहीं किया। लेकिन आओ जाओ किसी भी सुन्नी शिया, किसी भी मकतबे फिक्र के किताब तारीख की उठा के पढ़ो, बदरी सहाबा की लिस्ट पढ़ो, बदरी सहाबा की लिस्ट पढ़ो, उसमें आपको चौथे पांचवें नंबर पे नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी का मिलेगा। यार मेरा क्वेश्चन है साहिबो, उस्मान गनी बदर में गए नहीं, तलवार पकड़ी नहीं, जिहाद किया नहीं, जंग की नहीं, तो बदरी कैसे? मुल्ला जी का एक जवाब है, नबी ने दाखिल कर दिया, तुम कौन हो निकालने वाले? कम ऑन, बस यही तो मैं कहलवा रहा था। अली अहले बैत नसब में वो तो हैं, वो तो बात हो गई, लेकिन अली खुसूसी आल में भी हैं। वो जी वो तो दामाद है,
अगर दामाद होने से कोई होता है तो फिर इब्न अल-आस भी तो नबी का दामाद है, फिर उस्मान गनी भी तो नबी का दामाद है, उनको भी तो वही स्टेटस होना चाहिए। नो, नेवर। इसलिए कि मेरे नबी ने उस्मान को बदरियों के लिए चुना, लेकिन उस्मान को घर वालों में नहीं लाया, अहले बैत में दाखिल नहीं किया। इसलिए हम उन्हें अहले बैत के नामों में शुमार नहीं करते। और जब मामला आए अली का, तो अली वो बंदा है कि जिसे मेरे नबी ने अहले बैते नसब में भी रखा है और अहले बैते विलादत में भी शामिल किया। अब मेरा जुमला मुकम्मल होने लगा है। सहाबा 1.25 लाख है मेरे नबी के, लेकिन जो शान 4 यारों की है वो औरों की नहीं। उसके बाद जो अशरा मुबशरा की है वो औरों की नहीं, जो बदरियों की है वो औरों की नहीं, जो बेहतर रिजवान वालों की है वो औरों की नहीं। इसका मतलब है 1.25 लाख में अगर लफ्ज़े सहाबी बोला जाए तो सबसे पहले ज़हन में कौन आता है? अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर। अच्छे जेड़े खड़े हो तुहाडे हाथ मेरे ख्याल जम ही गए ने, एड़ी भी तो ठंड कोई नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इधर आ जाए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। रब्बे काबा की कसम है, यह है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, यह है सुन्नी मसलक, यह है सुन्नी अकीदा। इन चेहरों पे निगाह जमा के कोई देखे, क्योंकि देखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर तुम्हें हर तरफ प्यार ही प्यार ढूंढना है तो मसलक अहले सुन्नत में आ जाओ, क्योंकि सहाबा की बात हो इनके चेहरे पर नूर रहेंगे, आले मोहम्मद की बात हो इनके चेहरे पर नूर रहेंगे। अबू बकर के नाम पे न बिगड़ेंगे, न उमर के नाम पे बिगड़ेंगे, न उस्मान के नाम पे बिगड़ेंगे, बल्कि ये पढ़ते हुए नजर आते हैं कि क्यों बिगड़ता है बकर उमर का नाम लेने से। हाय 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 हाय, किस तरह से नाम आते ही बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। ओ मुनकिर मुनकिर नास भी, ओ मुनकिर राफ भी, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। जितने आए हुए हो जरा मोहब्बत के साथ, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। बस मेरे दोस्तों, मैं नाम लेता हूं सरकार सिद्दीक का। सुन्नी की आंखें ठंडी ठंडी, सुन्नी का चेहरा पुरनूर पुरनूर। नाम आले नबी का है या असहाबे पैगंबर का है या उनके नौकरों का है या वलियों का है, वाहिद मसलक आले सुन्नत है कि किसी के नाम पर इसकी शक्ल बिगड़ती नहीं। चेहरा बता रहा होता है, नाम सुन के खुशी हुई है। और जड़ा होलिया बोले फिर मैं उससे की बोला यार, फिर बोलो जी हाँ। तो सहाबा जब लफ्ज बोला जाए तो 4 सरफहरिस्त होते हैं। कमान, अब जरा पते की बात कर रहा हूं। अहले बैत का लफ्ज बोलो, वैसे तो चाचे भी बीच में हैं, वैसे तो नबी के मां बाप भी इसमें हैं, वैसे तो मुस्तफा की सारी बेटियां भी इसमें हैं, मेरे नबी की औलाद सारी इसमें है। लेकिन नबी की 20 हदीसें हमारे सामने ऐसी मौजूद हैं कि जिनके मुताबिक जब लफ्ज़े अहले बैत बोला जाए तो सबसे पहले अली, फातिमा, हसन और हुसैन सामने आते हैं। अब जो आस्था बोला फिर उसके लिए मेरे लिए यकीन, मेरी तरफ से यकीनन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वजीफा है। हैदरी, ये समझ नहीं आएगी मुनकरों को
आजकल ना मैंने शान सहाबा शुरू की हुई है, तो मेरे पेज पे मेरी तकरीर के नीचे लिखते हैं, वो आगे वो जो कुन्नू सा बना हुआ आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो मुन्ना सा वो बना के वो डालते हैं, वो कहते हैं ऐदी समझ कोई नहीं है। मैं पुत्र रानी कोई नहीं, तुम कोई बहके हुए हो कि आले मोहम्मद का नाम लेकर सहाबा को भौंक रहे हो, कोई सहाबा का नाम लेकर आले मोहम्मद के दुश्मन बने बैठे हो। तुम्हें समझ आएगी नहीं सुनियो कि हम ही वो सच्चे लोग हैं जो आल के नाम के ऊपर भी जान देने को तैयार हैं, नबी के यारों के नाम पर भी जान देने को तैयार है। हम ही तो वो सुन्नी है। तो मैंने क्या लफ्ज बोला, जैसे साहबा 1.25 लाख हैं, पर सब तो पहले ना आले बैत सारे ही शान वाले हैं, लेकिन जब लफ्ज आले बैत बोला जाए तो अव्वलीन इसका मिसदाक अली फातिमा। लेकिन आप हैरान होंगे, अल्लाह के नबी ने जब आले बैत की मोहब्बत की बात की, इतना बड़ा जुमला बोल रहा हूं, इतना बड़ा कि आज की तकरीर के निचोड़ के तौर पर यह जुमला है। आले नबी की शान समझनी हो ना, तो बस इसी से समझ लेना कि आल कौन है। अल्लाह के नबी ने जब आले नबी की बात की तो वहां आल को आल करके नहीं कहा, बीच में खुद को भी शामिल कर दिया। जब आले नबी के मामले की बात, हुजूर ने फरमाया कयामत वाले दिन 4 सवाल होंगे, उनमें एक सवाल अन हुब्बे ना हलल बैत, हम आले बैत का सवाल भी होगा। हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह आप आले बैत में तो नहीं है, आप तो नबी हैं, आल आपसे है, सहाबा आपसे हैं। ये हुब्बे ना का क्या मतलब है? या जुमला मेरे उस्ताद गिरामी ने फरमाया वैसे तो हुजूर आले बैत भी कहते रहते थे और आपकी हदीसों में मौजूद है, पर आज खुद बीच में इसलिए आए ताकि पलड़ा भारी हो जाए। तो फिर मुझे एक लफ्ज कहने दे, 5 तन से मुखालफत ना करना, 5 तन की दुश्मनी ना रखना, 5 तन के नाम से ना जलना। ये कई यजीदी मौलवियों को लफ्ज 5 तन से चिढ़ है, यजीदियों को लफ्ज 5 तन से चिढ़ है, लफ्ज 5 तन पाक से चिढ़ है। अरे और लानतियो, हमें क्या कहते हो? ततहीर की आयत रब ने उतारी, 5 तन हुजूर ने गिने, तकलीफ तुम्हें हमारे ऊपर है, हमें तुम ताने देते हो। बताओ किसने 5 तन बयान किए? हुजूर ने बयान किए। हुजूर ने फरमाया फिया व फी अलीन व फातिमा व हसनिन। ये 5 तन किसने बयान किए? हुए ऊंचियां बोलो, ऊंचियां बोलो। लिहाजा ये 3 और 4 और तन और 3 और फलाना, ये जान ड्रामे नहीं चलते। सहाबा के लिए अलग से शाने मौजूद हैं, आले नबी के लिए अलग से शाने मौजूद हैं। और अब जो आले नबी की शान में एक लफ्ज से बयान करने लगा हूं, वो बड़ी खास है। सहाबा सिर्फ सहाबा हैं, अहले बैत सहाबा भी हैं और आले बैत भी हैं। लिहाजा जब हम नारे सहाबा के लगाएं तो बीच में अली भी होता है, आए आए आए, हसन भी होता है, हुसैन भी होता है। लेकिन ये सिर्फ 2 टक्के के मुल्ला जो खुशक नारे सहाबा का नौकर का लगाते हैं और यजीद को बाप मानते हैं, ये लानती सहाबा के दुश्मन हैं। इसलिए कि अगर ये सहाबा के नौकर होते तो क्या यजीद लानती ने सहाबी रसूल हजरत हुसैन को शहीद नहीं करवाया? हजरत इब्ने अब्दुल्लाह अल-बजली को शहीद नहीं करवाया? क्या यजीद लानती के हुक्म पर मदीने में और कूफे में और दीगर शहरों में सैकड़ों सहाबा शहीद नहीं हुए? सहाबा के 2 नंबर नौकरों, ये 2 नंबरी मत करो। मेरे नबी के सहाबा सुच्चे थे, मेरे नबी के सहाबा सुथरे थे, उनको 2 नंबर नौकर नहीं चाहिए, उनको 1 नंबर नौकर चाहिए, 1 नंबर, जो सब सहाबा के नौकर है। इसलिए हम कल भी यजीद के दुश्मन थे, जेड़ा है रो रो के मेरे लिए दुआ नहीं। इस फकीर को और क्या चाहिए यार? सादात मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं,
मुझे क्या लगे ये कुत्ते कितनी लंबी लंबी जुबानें रख के मुझे भौंकते हैं, मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कैंपेनें चलाई हुई हैं। ओए इज्जतें, गौस पाक ने फरमाया था लोगों के दिल हमारी मुट्ठी में, चाहे तो जिसके लिए बंद कर दें चाहे तो खोल दें। देखते नहीं हो कि ये मुट्ठी किसके लिए खुली हुई है? तुम्हें और सनद ला के लिखी हुई दे। आले मोहम्मद इसी तरह नवाजते हैं, जो उनकी आल से प्यार करता है मखलूक के दिलों में उसका अदब डाल दिया जाता है, उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। ऐ आले सुन्नत व जमात, वली के अल्लाह, वली अल्लाह के आस्ताने पे आने वालों, हम कल भी सुन्नी थे, हम आज भी सुन्नी हैं। सुन्नियत ही निजात का रास्ता है, सुन्नियत ही कामयाबी की राह है, और सुन्नियत ही जन्नत की चाबी का नाम है। दोस्ताने गिरामी, मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं फिर अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। जब आले नबी बोला जाए तो सबसे पहले कौन ज़हन में आता है? अली, फातिमा। ऐसे नहीं, बोलो बोलो, ये वजीफा है, ये वजीफा है। बेदम यही तो पाँच है, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। अली और ज़हरा और हसनैन की तो शान बड़ी है। सिर्फ मेरे गौसे आजम सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी की शान सुनो। आपने फरमाया जिसने हमसे सच्चा प्यार किया हमारी इरादत में आ गया, ओ हमारा मुरीद बन गया। यार ऐसे नहीं है, गौस पाक का नाम हो तो फिर ऐसे मरी हुई आवाज तो नहीं आनी चाहिए। हमारा मुरीद बन गया, हमसे प्यार करने लगा। हमने ये जो 40 साल सहराओं में अल्लाह की इबादत की है, मेरे गौस सकलैन ने 40 साल जंगलों में बियाबानों में रियाजतें फरमाई है। बचपन से लेके आखिर तक कभी नमाज कोई जाया नहीं हुई। अब्दुल कादिर जीलानी वो है कि जिन्हें अल्लाह ने ये इज़्ज़त अता फरमाया कि वो मिंबर पे बैठ के कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। अल्लाह है, उसने पूरी दुनिया में मौजूद वलियों को गौसे पाक का ये जुमला सुना दिया। जो वली जिधर जिधर था उसने वहीं पे सर झुकाया। हजरत ख्वाजा खाजगा शहनशाह चिश्त अहले बहिश्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन्होंने इधर सरहंद की पहाड़ियों पे बैठे हुए अपना सर झुकाया और फरमाया बलाला आए ना या वरासी या गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी, बल्कि आपका सर गर्दन से थोड़ा ऊपर मेरी आंखों पर है, मेरे माथे पर है। आपका कदम आपका पांव मेरे माथे पर है, मेरी आंखों पर है। मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनिए, जितने अल्लाह के वली हैं उन्होंने गौस सकलैन की गुलामी का पट्टा गले में डाला हुआ गए। अब अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं जिसने हमसे प्यार किया, हमसे इरादत रखी, मेरे रब ने मुझसे वादा किया हुआ है मेरा मुरीद उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक सच्ची तौबा ना कर ले। और गौस पाक की इतनी बड़ी शान है कि उनका मुरीद उस वक्त तक अल्लाह उसकी रूह नहीं निकालता जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले, कामिल मोमिन ना हो जाए। तो जरा खुद बता, मौला अली का प्यार जिसके सीने में बसा हो उसे रब कितनी इज्जतें आता। मौला अली का प्यार, आले रसूल का प्यार, ये कायनात की इतनी बड़ी सादत है। इधर तवज्जो है, दिल में आज आप यहां से सादात का प्यार तो है कि नहीं, जिसके दिल में सैयदों का प्यार है। अच्छा एक मिनट, वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसका ये अकीदो मौलवियां समेत
जिसका ये अकीदा हो कि सैयद साढ़े वर्गे ने। बोलो नहीं ना, बोलो। ये सबक हमें अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। सैयदा जैसे ऐसी नहीं है। हजरत उमर के बेटे ने जब एक मसले पर एतराज किया तो हजरत उमर ने फरमाया था, जा हुसैन के बाबे जैसा बाबा ला, मामा जैसी मामा ला, नाने जैसा नाना ला, फिर मैं भी तुझे वही प्रोटोकॉल दूंगा। गोया ये माँ बाप नाने दादे के रिश्तों से इज्जतें करना ये बरेलवियां शुरू नहीं कीता, ये साबियां शुरू कीता है। आज बड़े आसानी से कह देते हो हम सैयद उसको मानेंगे जिसकी दाढ़ी होगी, जिसकी पगड़ी होगी। तुसी बिल्कुल ना मनो, ना दाढ़ी ना रखण नाल सदा से आदत खत्म होती, ते ना पगड़ी लाण नाल से आदत खत्म होती। और दसो जेड़ा बासी है वो दाढ़ी मुनने तो मुन के रहे ते वो मलक बन जाता है। बोलो ना जरा। जेड़ा गुजर है वो पगड़ी ते दाढ़ी पा के सैयद बन जाता है। ये खून के ये खानदान के सिलसिले हैं। ये मां के पेट से आते हैं कब्र तक और कब्र से क़यामत तक, हशर तक, ये उधर तक जाएंगे। इसी तरह जिनकी रगों में हुजूर का खून आ गया है ना, और किसी ने नहीं आना पर इना आना। तुसी कुड़ी क्यों नहीं बने हो जी? भैया अपना बंदा है ना, और किसी आंखों समझ ना हो मेरे सिर च ना कट मारे हैं जी। तुसी कुड़ी क्यों नहीं बने हो जी? क्या कुड़ियां अल्लाह नहीं बनाइया? तुसी क्यों नहीं बने हो? तुसा एक गल आखनी जी नहीं, साडा इख्तियार ही कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें मर्द बनाया है। ज़ाले का फज़लुल्लाह है युती है मैं यशा। उसका फजल है भाई, उसने हमें इंसान पैदा किया। अगर किसी और मखलूक में हमें पैदा कर देता, क्या हम एहतजाजी मुजाहरा कर सकते थे? आज कुत्ते एहतजाजी मुजाहरा कर सकते? अल्लाह तू सानू कुत्ता क्यों बनाया है? लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, ये कुत्ता जाता नजर है, इसको कभी यजीद ना कहना। वैसे कुत्ते कभी एहतजाज नहीं करते कि हमें मालका तूने कुत्ता, और फिर ये भी नहीं कहते या अल्लाह उसनु तू गुलटरी बनाया तो मैनू कगानी क्यों बनाया। कुत्ते कुत्ते होते हैं, मखलूक मखलूक है। लेकिन एक बात मेरी ज़हन में रखो, एक मसले पे डर है कि कयामत वाले दिन कुत्ते भी एहतजाज करें। और वो मसला ये है कि अगर किसी कुत्ते को तुम गुस्ताख कह दो, यजीद कह दो, तो मुमकिन है ये कुत्ता क़यामत वाले दिन आपका पल्ला फाड़ ले और कहे मालिक जरा इससे पूछ, मैं कुत्ता जरूर था, इसने मुझे यजीद क्यों कहा? क्योंकि मैं कुत्ता था, मैं मोहम्मद की आल का कातिल तो नहीं था। इसलिए मेरे असातिज़ा फरमाते हैं कभी जानवरों को ये गंदी मखलूक कहकर न बुलाया करो। मतलब किसी गुस्ताख को कुत्ता या ये ना कहा करो, क्योंकि मुमकिन है मेरे सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान वो बंदा है जिसके लाखों शागिर्द इस वक्त पाकिस्तान में मेरे दादा उस्ताद लगते हैं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी के मुरीदों में से थे। और ये इस वक्त जो पाकिस्तान में हदीस का सबक आले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर है, इसमें मैं समझता हूँ 90% हिस्सा उस बंदे का है। कौन मैंने लफ्ज बोला? मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। आप जब हदीस पढ़ाया करते थे, मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारे मसलक के बुजुर्ग अदब को कितनी अहमियत देते थे। जब आप हदीस पढ़ाते तो उस्ताद को पता होता है ना कि अभी अगली हदीस कौन रिवायत करेगा। तो जैसे वो हदीस आती, जिस हदीस के अंदर सैयदा ज़ारा पाक का नाम आता, तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आप अपने शागिर्दों से फरमाते, मौलाना तैयार हो जाएं, आगे नबी के जिगर के टुकड़े का नाम आने वाला है। वैसे ही बंदा हदीस का सबक ले रहा हो तो बंदा अदब से बैठा होता है। जैसे ये बात आती, सारे शागिर्द दोजानू हो जाते, उस्ताद एक्टिव हो जाते, और जब सैयदा कायनात का नाम आता तो आप लकब ले, नाम से पहले लकब गिनते, सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मुमिना, मुहमिना, सालेहा, राकिया, साजिदा, मखदूमा कौनैन, खातून जन्नत, बिनते मुस्तफा, जोजे मुर्तजा, उम्मुल हसनैन व ज़ैनब।
हजरत सैयदा, तो ये लकब नाम लेते लेते लेते, ध्यान इधर है, ये नाम लेते 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 आपके शागिर्द तलामिज़ा फरमाते हैं कि उस्ताद गिरामी का सर अदब से झुकते झुकते जमीन तक जा लगता। वो फरमाते लोगों को पता क्या है फातिमा किस हस्ती का नाम है। अल्लाह, हम सुन्नी नबी के घर वालों में खताएं ढूंढने का ड्यूटी नहीं है हमारी। हमारी ड्यूटी हम इनकी पाकियां बयान करें। बोलते जाओ सुभान अल्लाह की आवाज आया। कभी रब नबी को कुछ कह रहा है, कभी नबी खुद अपने लिए कुछ कह रहा है, कभी साहबी साहबी को कह रहा है, कभी साहबी अपने लिए कुछ कह रहा है। लेकिन हम कौन? मैं कुत्ता पाक नबी दे दरदा, हम नबी के दर के कुत्ते हैं। कुत्तों का काम मालकों की जातों में भौंकना या उनके मामलात में उलझना नहीं है। कुत्तों का काम है चौखट की रखवाली करना, कुत्तों का काम है पहरा देना। हम कुत्ते हैं मुस्तफा की दर की चौखट के। हमारा काम है कोई सुअर ना आ जाए इस चबरिस्तान के अंदर। हमारा काम है हम सारा पाक के बाबा के चौखट की रखवाली करेंगे। कोई मलून यहां जुबान ना खोल बैठे। हम कौन होते हैं बड़ी बारगाहों के बारे में, उनके मामलात में उलझने वाले और उनकी खताएं बयान करने वाले। मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूं शान सिद्दीक़ अकबर में। अन्ना यार, इतना सिद्दीक़ अकबर का नाम है तो इन्ना हो लिया नहीं ना यार। अच्छा, कुरान की आयत पढ़ी थी मैंने, वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के मकाम से डर गया, रब के सामने खड़ा होने से डर गया, उसको दो जन्नतें। ओ भाई जल्दी 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 जल्दी, ये हमारा मिजाज है, कुरान पढ़ते हैं। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, खौफ आ गया, उसके लिए दोहरी जन्नत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत का मिस्दाक अबू बकर सिद्दीक है। मिस्दाक अव्वलीन अबू बकर, जिस तरह ततहीर की आयत का मिस्दाक अव्वलीन पंज तन पाक, मुबद्दत की आयत का मिस्दाक अव्वलीन पंज तन पाक, मुबाहले की आयत का अव्वलीन मिस्दाक पंज तन पाक। जब हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, तो सबसे पहले अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इसी तरह ये जो आयत पढ़ी जाती है, इसका पहला शान किसकी है? अबू बकर। ध्यान रखिए किसकी है, बोलते जाओ खुदा के बंदो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब जरा मेरी तरफ देखना है आपने, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया उसको दो जन्नतें। ये दो जन्नतें कहां होगी? उलमा ने अपनी अपनी बात की है। किसी को जन्नतुल मावा और साथ जन्नतुल फिरदौस, किसी को जन्नतुल नईम और साथ जन्नतुल फिरदौस। लेकिन बड़ी पते की बात की है मुहक्किक मुहद्दिस देलवी ने। आप फरमाते हैं यहां दो जन्नतों से मुराद, एक इधर की जन्नत, एक उधर की जन्नत। ना यार ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं ना, एक इधर की जन्नत एक उधर की जन्नत। फरमाते हैं जैसे कि अबू बकर और उमर को मिली। यारा बता तो मुहद्दिस देलवी क्या मतलब है तेरा? फरमाया जैसे हुजूर के मजार वाली जन्नत अबू बकर को मिली हुई है, उमर को मिली हुई है, और कयामत वाले दिन उन्हें वो वाली जन्नत भी मिलेगी, ये वाली जन्नत भी मिल गई है। अगर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की शान में कुछ कमी बेशी होती तो मेरे हुजूर इनको अपने पहलू में ना लिटाते। और हुजूर ने पता है क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर मिन्नी का मंजिलत ऐनी मिन जसदी। अबू बकर मेरा ऐसे रिश्ता रखता है, मेरा और अबू बकर का ऐसा रिश्ता है जैसे मेरी आंख और मेरे बदन का। ए ध्यान है, जैसे मेरी आंख और मेरे। मैं कितने जोर जोर से तप्पे मारे, किस उते मारे? बदन ते। ये निका जा कागज किता ना इंज कीता।
अब जरा पूछो तो सही, मौलवी साहब बदन पे थप्पड़ लगे, हिले भी नहीं हो, आंख की तरफ हल्का सा कागज गया तो ऐसे किया, तो जवाब मिलेगा आंख जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। कुछ समझे नहीं हो आप? तो मेरे हुजूर ने बता दिया, अबू बकर के खिलाफ जुबान खोलने वालों, मैं मोहम्मद वैसे भी साहबा के नाम पे, उनके बकवास और बदतमीजी पे, उनके बारे में करोगे तो मेरा दिल दुखेगा, पर इन सब में नाजुक तरीन बंदा अबू बकर सिद्दीक है। नहीं यार ऐसे नहीं, ऊंचा बोलो। अच्छा आगे बढ़ो, ये तो आ गया मकाम किसका? अबू बकर। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, मेरे आला हजरत फरमाते हैं फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा, नबी के दिल का टुकड़ा। अब दोनों मसले समझा दिए। ये जो आंख है ना, ये अगर जाया भी हो जाए, वैसे बंदा रोता जो बड़ा जल्दी है, आंख में हल्का सा जर्रा आ जाए, लेकिन आंख के बगैर बंदा रहता है। लेकिन जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा अगर इधर उधर हो जाए, तो नबी ने बता दिया फातिमा की बेअदबी करोगे ईमान ही खत्म हो जाएगा, और अगर अबू बकर सिद्दीक की बेअदबी करोगे तो यूं समझो तुमने मोहम्मद अरबी की आंख को सताया। वमन आजा शारी, इधर इधर और जरा दिशा सुन नबी दिया, मन आजा शारतम मिन्नी वकाला मन आजा शार शारी। दो अलग रिवायतें। हुजूर ने फरमाया जिसने आंख नहीं, जिगर नहीं, दिल नहीं, मन आजा शारी व मन आजा शारतम मिन शारी फकद आजानी व मन आजानी फकद आजल्लाह। और जिसने मेरे बाल को सताया ना, उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। अब खुद ही बताओ, हालांकि बाल को हम कैंची से काट भी लें तो कुछ भी नहीं होता, और जब नबी के बाल की ईज़ा मुस्तफा को बर्दाश्त नहीं, तो नबी की आंख की ईज़ा मुस्तफा को कैसे बर्दाश्त है? और जब आंख की ईज़ा मुस्तफा को बर्दाश्त नहीं, तो नबी के जिगर के टुकड़े की ईज़ा मुस्तफा को कैसे बर्दाश्त है? इसलिए उलमा फरमाते हैं नबी के सारे सहाबा शान वाले, नबी की सारी आले बैत, भैया बिन जीले नहीं बोलना यार, नबी की सारी आले बैत शान वाली, नबी के सारे सहाबा। अच्छा हाथ चुके यार, मैंने मजा नहीं आया तुम्हारा जवाब तो यार। नबी की सारी आले बैत शान वाली, नबी के सारे सहाबा शान वाले। लेकिन इन 1.25 लाख सहाबा और आले बैत में दो हस्तियां सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, दो हस्तियां सबसे ज्यादा हसास हैं, जर्रा बराबर भी जिनके मामले में कोई रियायत नहीं होती। एक का नाम है सैयदा ज़हरा और दूसरे का नाम है अबू बकर सिद्दीक। ए आले सुन्नत, जरा अपने इस दिल से पूछो, खुदा की कसम इस दिल में रसूल के यारे गार का अदब भी है और नबी के जिगर के टुकड़े का प्यार भी है। आय हाय नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, जनाब तमाम हूरे कनीज़ उनकी, गुलाम उनके हैं फरिश्ते, मगर चलाती हैं फिर भी चक्की बगैर शिकवा, जनाब ज़हरा। फिदा है साए गुलाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा, जनाब। आखिरी हदीस और मेरी तकरीर मुकम्मल। एक दिन मेरे नबी के याराने बावफा की महफिल सजी हुई है, मेरे नबी की मजलिस मुशावरत है, मेरा नबी किसी मसले पर मशवरा तलब फरमा रहे हैं। एक मशवरा जनाब सिद्दीक अकबर ने पेश फरमाया, फिर मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने उसी मामले में मशवरा लिया। ये रिवायत हजरत उमर से, हजरत मुआज़ बिन जबल दोनों सहाबा से गए। उस बज़्म मुशावरत में एक हजरत अबू बकर,
हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत माद बिन जबल, हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत उमर, हजरत तला, हजरत जुबैर, ये अशरम मुबश्शरा के साहबी है। हजरत उस्मान, हजरत सैयदना उमर, ये खुलफाए राशिदीन में से हैं। मेरे नबी ने मशवरा मांगा, हजरत अबू बकर ने मशवरा दिया। हजरत माद बिन जबल से मेरे नबी ने पूछा, तेरा क्या मशवरा है? अर्ज की, सोना जो मशवरा अबू बकर का वही मेरा है। ध्यान है जी सबका। आखिरी हदीस और इसके साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला खत्म। लेकिन एक ऐलान है, अपने बच्चों को मदारिस दीनिया में दाखिल करवाएं। दरसे निज़ामी की क्लासें हमारा जो इदारा है दीदल मेरा में, वहाँ पर शुरू हो गई हैं पहले साल की। तो जो तलबा मैट्रिक किए हुए हो या मिडल, तो आप अभी इन्हीं चंद दिनों में आप वहाँ तशरीफ ले जाएं और दाखिला करवाएं। इंशाअल्लाह दीदल मेरा में भी दरसे निज़ामी का आगाज़ हो चुका है और वहाँ हिफ्ज़ की क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे, अब मेरी बात को आपने तवज्जो से समाअत फरमाना है। हदीस बड़ी आम है, आपकी तवज्जो का मरकज मेरे ये जुमले होने चाहिए। सुनिए, सहाबा से मेरे नबी ने क्या किया? मशवरा सबसे पहले किसने दिया? अच्छा, एक मशवरा मैं दूं, मेरे मशवरे के खिलाफ मशवरा मौलाना लियाकत अब्बासी साहब पेश करें। मैं इनसे ताज़ियत भी करता हूँ, इनके जवान साल भाई का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला इन पूरे आले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको भी सब्र अता फरमाए। और मैं समझता हूँ इनके भाई की खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि इनके नाम की वजह से हज़ारों मसाजिद के अंदर उनके लिए दुआ खैर की गई, बुलंदी दरजात की दुआ हमने भी करवाई और यकीनन आप लोग भी अभी करेंगे, इस इज्तिमा में भी होगी। यहाँ से पता चलता है ना कि अगर भरा चाचा मावा क्रिकेट का खिलाड़ी हो सी ते उसते नारे क्रिकेट के ग्राउंड लग सन, और अगर कोई भाई रिश्तेदार आलिम दीन हुआ ना, उसके तज़किरे मस्जिदों में होंगे। इसलिए कुछ कर लो मेहनत, अपने बच्चों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को मदारस में पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ। अल्लाह की कसम है, जिस आज तक मैंने किसी जनाजे पे नहीं देखा कि कहीं कहा गया हो कि जरा खुसूसी तौर पर खिलाड़ी साहब आ रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो जाए, पर हमने हर जनाजे में देखा है उलमा को जरूर कहा जाता है जरा कारी साहब यसीन पढ़ो ना। हर जनाजे पे कहा जाता है जरा मौलाना साहब जरा थोड़ा सा तकरीर कर दो। लिहाजा बंदा वो कम क्यों ना करवावे औलाद को के जेड़े जिंदगी च भी कम देवन ते मरण तो बाद भी कम देवन। बच्चों को कुरान पढ़ाए, आलिम दीन बनाए। तो मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं, जरा ध्यान आपका मेरी तरफ है। क्या बात कर रहा था? मशवरा एक मैं दे रहा हूं और एक तो ये जी जिड़ी गल कुरैशी साहब की हो गई, और एक ये कि मेरी बात के खिलाफ ये मशवरा दें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इनकी नजर में मेरे वाली बात साहिब नहीं है, मेरे वाली बात सवाब, स्वाद वाला सवाब दुरुस्त नहीं है। गोया ये मुझे खता पर मान रहे हैं। और गाल नहीं समझ आई, मैं अपनी बोली बोला, तुसा को कोई जना मशवरा किने एक मशवरा देवे लाला मस्कीन, तो जे तुसी समझते हो मस्कीन लाला चंगा गए, मतलब उसका मशवरा ठीक है, तो तुसी अपनी नवी गल कर सो कि आखसो यही गल है जी। तो जे तुसी समझो कि लाले मस्कीन गल सही नहीं की, ये जना खता कर गया है, तो तुसी उसके मुकाबले में फिर आखसो जी उसकी गल अपनी जाइए जी, पर मेरी ए गल है। अब रसूल के सहाबा से रसूल मशवरा मांग रहा है। पहला मशवरा दिया अबू बकर सिद्दीक ने। अब मेरे नबी ने पूछा हजरत उमर से, और दूसरी रिवायत में माज बिन जबल से, आपकी क्या राय है? आका जो राय अबू बकर की, गल समझो, आका हजरत माज बिन जबल, आका जो राय अबू बकर की वही राय हमारी, तवज्जो वही राय मेरी। अल्लाह, मेरे नबी पाक हो गए खुश। मेरे आका ने फरमाया या माज, और दूसरी रिवायत में आता है या उमर, इन्नल्लाह यकरू फिस समाए अन युखत्ता अबू बकर फिल अर्द।
ए मेरे उमर और ए मुआज़ बिन जबल, हुजूर खुश हो गए ना कि इन्होंने मेरे अबू बकर की बात को खता नहीं कहा, अबू बकर की बात को दुरुस्त कहा। फरमाया मेरे यारो, अल्लाह आसमानों पे पसंद ही नहीं करता कि जमीन पर अबू बकर की तरफ खता की निस्बत की जाए। तो ये कौन सी खता थी? ये खता इज्तिहादी तो थी, कोई गुनाह तो उन्होंने नहीं करना था। अगर उन्होंने मशवरे में खता की, मशवरे में खता करो, ये खता इज्तिहादी होती है। तो नबी पाक की हदीस बता रही है कि उमर कहे कि अबू बकर ने खता इज्तिहादी की, या मुआज़ बिन जबल कहे कि अबू बकर ने खता इज्तिहादी की, तो अल्लाह को यह भी पसंद नहीं। अब जरा दिमाग के दरीचे और खिड़कियां खोलो और सोचो, जब रब को यह पसंद नहीं कि दूसरे नंबर वाला सहाबी पहले नंबर वाले सहाबी अबू बकर सिद्दीक की तरफ खता की निस्बत करे, चाहे वो खता इज्तिहादी क्यों ना हो, तो जब एक अशरा मुबश्शरा के सहाबी की तरफ से दूसरे सहाबी जो खलीफा बिला फसल हैं, नबी की आंख की तरह हैं, उनकी तरफ की गई निस्बत खता मेरे रब को पसंद नहीं, तो एक 14वीं सदी के मुल्ला की तरफ से नबी के जिगर के टुकड़े की तरफ खता की बात करना मेरे नबी को कैसे पसंद हो सकता है? मेरे खुदा को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? मेरे अल्लाह को कैसे पसंद हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि किसी ऐसी मुकद्दस हस्ती की तरफ अपनी तरफ से खामखा खता 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 की रट लगाना असल में रब को भी नाराज करना है, मुस्तफा को भी नाराज करना है। सैयदा। अच्छा सुने, मैं इस नारे का कायल भी नहीं हूं, मैं इस नारे का कायल नहीं हूं। ध्यान है सारे का? हज़रत फ़ख्र सादात पीरे तरीक़त राहबर शरीयत क़िबला सैयद अमीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब, अमीर अफजल शाह साहब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी अल गिलानी, आप तशरीफ़ फरमा हुए। ये आप ही का सजा हुआ बाग और सजा हुआ ये एक गुंचा है, एक जनाब चमनिस्तान है। अल्लाह ताला इसकी बहार आफरीनियों को सुबह क़यामत तक जारी और सारी फरमाए। तो मैं बात को क्या कर रहा हूं मुकम्मल, बस आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें, ध्यान मेरी तरफ रखें। इन्होंने नारा लगाया बेगुनाह बेखता फातिमा ज़ारा। अब दो बातें हैं, या तो नारा लगता है अकीदे के तौर पे, तवज्जो है, या नारा लगता है किसी खास हालात के तौर पे। अगर एक आदमी अदालत के बाहर खड़ा है, उसका केस चल रहा है, तो उसके जानने मानने वाले नारा लगाते हैं बेखुदा या अल्लाह या रसूल फलाना राजा बेकसूर। अब उसका मतलब ये होता है कि जो खास किस्म का केस है इसमें राजा साहब से कोई कसूर नहीं होता। बड़ी गल में करने लगा, बड़ी आम गल। ध्यान मेरी तरफ, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। एक है कि मेरे इस भाई पे इल्जाम लगा कि इसने चोरी की, तो आप या कोई और जुर्म किया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उसका रद्द करके कहें नहीं जी ये बेगुनाह है। तो इसने चोरी की नहीं, इस पे जिंदगी में कभी इल्जाम लगा ही नहीं। ये आया तो तुसा नारा लान पेगा कोई चोर नहीं, चुकार नहीं, चोर नहीं। हुण दसो ये खुश हो सी कि खफा हो सी? ये आखसी मां चोर आख्या किस? मुझ पे इल्जाम लगाया किसने कि तुम्हें यह नारा लगाने की जरूरत पड़ी? दोस्तों, इस धरती पर ये करीब करीब के लाहौरी मौलवी से पहले मुझे बताओ सैयदा फातिमा के लिए खता का लफ्ज बोला किसने? तो जब किसी ने बोला नहीं तो नारा लगाने का क्या मतलब है? यानी जिसने किया ही कुछ नहीं है उसे भी तुम उस खाते में लेके आ रहे हो कि जिससे कुछ हुआ है और उस पर इल्जाम लगा है।
यही तो हमारा दिल दुखा हुआ है कि जिस हस्ती के बाल, जिसके दुपट्टे को सूरज चांद ने भी ना देखा, आला हज़रत फरमाते हैं ना, जिसका आंचल ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उस बीबी का आज ट्रायल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उस नबी के जिगर के टुकड़े का ट्रायल हो रहा है मीडिया के ऊपर। कोई कह रहे हो रहा है, कोई कहते खता हुई है, कोई कहते क्या हुआ है। अल्लाह, ये हुजूर के दिल को सताना है, इसलिए कि ज़हरा पाक खताओं के नारे लगाने के लिए नहीं है, वो दुरूद पढ़ने के लिए है, सलाम पढ़ने के लिए। सैयदा ज़हरा, ध्यान है, नबी की औलाद इतनी पाक है ना कि वो अपने आंचल को निचोड़ें तो दुनिया पाक हो जाए। आए हाय, फरिश्ते आकर वहां माथे टेकते हैं, फरिश्ते उनके आस्ताने पे आके। अच्छा, ये भी एक अजीब नारा लगाया जाता है कि हम अगर बीबी पाक के लिए उनको बिल्कुल महफूज माने और अंबिया के लिए खता को साबित करें तो अंबिया से अफजलियत हो जाती है। अक्ल के अंधो, क्या ये कहते नजर नहीं आते हो कि फरिश्ते मासूम हैं? भाई बोलो, फरिश्ते मासूम हैं क्या? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आम फरिश्ते अफजल हैं कि सैयदा ज़हरा अफजल हैं? इससे कोई गल सोच ना लिए। जिहड़े उन्हां दी चक्कियां चलावन, जिन्हें उन्हां दे झूले चलावन, जिहड़े उन्हां दी आके नौकरियां करन, ओ किथे ते ए किथे? ओए आम फरिश्ते, ओए आम फरिश्तियों को ते मेरे गौस पाक अफजल हैं। खुद गौस पाक फरमाते हैं, मैं जब चलता था, मदरसे जाता था तो आवाज आती थी, इफ्सखू लिवलिय्यिल्लाह अय्युहल मुमिनून अय्युहत तलबा, ओ तालिब इल्म, अल्लाह का वली आया, जगह खुली कर दो। फरमाते एक बंदा मेरे साथ होता, मैं थोड़ा जब मैं थोड़ा उम्र, तो मुझे पता चला अल्लाह का एक फरिश्ता है जो सुबह शाम मेरे साथ ड्यूटियां करता है। अल्लाह, आम फरिश्तों से गौस पाक अफजल हैं, तो बताओ फरिश्ता मासूम है कि नहीं? तो गौस पाक के लिए तो लफ्ज़ मासूम नहीं बोलते हो, तो दसो गैर मासूम मासूमा को अफजल होया कि नहीं? हैं जी? तो फिर ए लोगों को धोखे मत दवो, लोगों का दिमाग मत घुमाओ। आले नबी की शान अपनी, सहाबे नबी की शान अपनी, अंबियाए किराम की शान अपनी, और सुन्नी इन सारों का नौकर, इन सारों का गुलाम, इन सारों से प्यार करने वाला, बल्कि इन सारों पर दुरूद भी पढ़ने वाला, और ऊंचा बोलो, और सलाम भी पढ़ते हुए ये कहने वाला कि जिस आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे ला, और सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा यानी खातूने जन्नत, वो जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली, वो जिसके भाई हसन और ना नबी उस हुसैन इब्ने, ऊंची आवाज देना, उस हुसैन इब्ने हैदर पे अशजाउल अशजाई इमामुल मुत्तकी यारे गारे हिजरत पेला, मुस्तफा जान शमाए बज़म, आखिरी गल बस नबी पाक दी आल दे, एक सोने चंद हुजूर गौसे पाक दी बारगाह विच, ते गल मुकम्मल हो गई। ते मैं कह रहा, तुसी भी कह दो आले औलाद। साजिद क्या कर रहे हो यासिर? आले औलाद तेरी
मंगता मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैरी मोहम्मद ताई वो सदका पीर जिलानी बाबा मीरा ओ शाह शहादा ओ सैयद दो में जानी गौसे आज़म पीर पिरादा ओए गौसे आज़म पीर पिरादा ओ है महबूबे रब्बानी। ये आस्ताना आलिया सादात का आस्ताना है और सैयदों से मोहब्बत करने वाला और सैयदों की खिदमत करने वाला कभी खाली नहीं रहता है। किसी सैयद का अदब और उसकी खिदमत उसकी जात के लिए मत करो, हुजूर के लिए करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी आले बैत से मोहब्बत की उसको आले बैत की मोहब्बत काम आएगी। दुनिया के लिए की तो अल्लाह उसे दुनिया पूरी पूरी देगा और आखिरत के लिए की तो अल्लाह आखिरत को संवार देगा। लिहाजा जो लोग जैसे शाह साहब फरमा रहे थे इस आस्ताने पे आकर कई लकड़ियां काट रहे हैं, कई भैंसों का सुबह का दूध लेकर आ गए, कई माएं बहनें आ गईं दूध लेके आ गईं, कोई बकरा लेके आ गया, कोई और खिदमत करके आ गया। एहसान मत करो, शुक्र करो रब ने सादात का आस्ताना तुम्हारे इस चीज तुम्हारी ये चीज इस आस्ताने के लिए चुन ली है। इसलिए सादात की खिदमत असल में रसूलुल्लाह की खिदमत है, सादात का अदब असल में रसूलुल्लाह का अदब है और सादात की बेअदबी दरअसल रसूलुल्लाह की बेअदबी है। सादात की दुश्मनी दरअसल रसूलुल्लाह की दुश्मनी है। जैसी नीयत लेके आओगे वैसे इस दरबार से फैज पाओगे। तवज्जो है भाई, गल मुकम्मल हो गई। बारिश है ना, मैं बाहर निकल लगना देना तुसी। मैं जरा हल्की तकी तो मैं आखा मुकावा ते हुण ते जनाब इतनी तेज गड्डी बहने मैंने कम हो ही जाना है जी। तो इस वास्ते मेरा ख्याल है जेड़े ये छांटा जा मुकदा है तो मैं मसला दस छड़ा है ना। अच्छा तवज्जो, किहड़ी गल कर रहे असां?